इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडिया के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जिसे सुनकर आप अपने इंडियन होने पे और भी ज्यादा गर्व करने लगेंगे। तो अगर आप सच में अपने देश से प्यार करते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। मैं दीपंकर रॉय आप सभी का स्वागत करता हूँ सच्ची फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 10, बांद्रा वर्ली सी लिंक। माहिम बे को क्रॉस करने वाली ये ब्रिज बहुत ही खास है। इस ब्रिज में यूज की गई स्टील वायर इतनी लंबी है कि इससे पूरे दुनिया को यानी प्लेनेट अर्थ को बांधा जा सकता है। सही सुना आपने। इसका मतलब है उस स्टील वायर का टोटल लेंथ अर्थ के सरकमफेरेंस के समान है। 2000 साल में इसे बनाना स्टार्ट किया गया था और इसे बनने में 2.57 करोड़ मैन आवर लगी थी। 2009 में जाके ये ब्रिज पूरी हुई थी। 2010 में इसे पब्लिक यूज के लिए ओपन किया गया था। इस ब्रिज में टोटल 4 लेन है आने जाने के लिए और इसका वजन 50,000 अफ्रीकन हाथियों के समान है। ये है भारतीय इंजीनियर्स का कमाल। फैक्ट नंबर 9, फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। एक जमाना था जब लोग एक दूसरे से मीलों दूर रहते हुए भी बिना इंटरनेट के जुड़ सकते थे। मैं बात कर रहा हूँ चिट्ठियों की। इंडिया में चिट्ठियों का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश से ज्यादा था। इंडिया का पोस्टल नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा था। 1,55,015 पोस्ट ऑफिस पूरे इंडिया में मौजूद है। उनमें से एक पोस्ट ऑफिस एवरेज 7,175 लोगों को सर्व करती है। लेकिन उनमें से सबसे खास है श्रीनगर के डल लेक का फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। अगस्त 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। फैक्ट नंबर 8, चाई क्रिकेट ग्राउंड। सी लेवल से 2,444 मीटर ऊंचाई पे स्थित ये क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1893 में इसका निर्माण किया गया था। साल 1893 में पटियाला के महाराज भूपेंद्र सिंह ने ये क्रिकेट ग्राउंड बनवाया था। अब ये क्रिकेट ग्राउंड चार्ली मिलिट्री स्कूल का प्लेग्राउंड है। इस क्रिकेट ग्राउंड में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल और पोलो भी खेला जाता है। एक और वेल मेंटेन्ड बास्केटबॉल कोर्ट भी यहाँ पर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, द इंडियन नेशनल कबड्डी टीम। पर्सनली कबड्डी मुझे बहुत पसंद है। बचपन में बहुत खेलता भी था। हर इंडियन को कबड्डी खेलना भी चाहिए। इंडिया का नेशनल गेम जो है, लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली इंडियन नेशनल कबड्डी टीम पर हम सभी को गर्व होना चाहिए, क्योंकि 2020 को छोड़ के सारे वर्ल्ड कप हमारी टीम ने ही जीती है। सारे के सारे 5 मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप हमारे टीम की ही है। वुमेन्स कबड्डी टीम भी कुछ कम नहीं है। 2012 से लेकर 14 तक लगातार 3 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। इसके अलावा एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स में भी इंडिया का नाम रोशन कर चुकी है। फैक्ट नंबर 6, कुंभ मेला। 90s के बॉलीवुड फिल्म में कुंभ के मेले में बिछड़ने की कहानी बहुत सुनने में आती थी। क्यों ना हो, कुंभ का मेला है ही इतना बड़ा, वहाँ पर छोटे बच्चों का गुम होना आम बात है। लेकिन क्या आपको पता है कुंभ का मेला भारत के 4 अलग अलग जगहों में मनाई जाती है। उनमें से पहला है हरिद्वार, जो कि गंगा नदी के तट पे स्थित है। दूसरा है उज्जैन, शिल्पा नदी के तट पे। तीसरा है नासिक, गोदावरी नदी के तट पे। और चौथा है प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के मिलन स्थल पे। लेकिन अमेजिंग बात यह है कि 2011 की कुंभ मेला मानव इतिहास का सबसे बड़ा गैदरिंग था, जो कि स्पेस सैटेलाइट से भी क्लियरली देखी जा सकती थी। गोदावरी तट के नासिक में ये मेला मनाई गई थी और 7.5 करोड़ लोग इसमें आए थे। फैक्ट नंबर 5, मौसिन राम और चेरापूंजी। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाली इलाका भी हमारे देश में ही है। मेघालय में काशी के पहाड़ियों में स्थित मौसिन राम नामक गांव का एवरेज रेनफॉल ने दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड बनाई है।
जहां पर भारत का एवरेज रेनफॉल है 25.6 इंच, वहीं अकेले मौसिन राम का एवरेज रेनफॉल है 467 इंच पर ईयर। इस मामले में चेरापूंजी भी कुछ कम नहीं है। चेरापूंजी जो मेघालय में ही स्थित है, वहाँ पे 1995 में 15 से 16 जून तक लगातार बारिशों के सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड बना था। 48 घंटे में चेरापूंजी में 98.15 इंच का बारिश हुई थी। मेरे ख्याल से जिनको बारिश पसंद है या जिनको बारिश रोमांटिक लगता है, उनके लिए मेघालय का ये दो गांव बेस्ट टूरिज्म प्लेस है। आपको बारिश कैसी लगती है कमेंट में जरूर बताइए। फैक्ट नंबर 4, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आजकल जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जितना भी करप्शन हो रहा है, उसके चलते इस वाली फैक्ट के ऊपर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये इंडिया है, यहाँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और वो अपने सैलरी का सिर्फ 50% ही लेते थे। उनका कहना था, जितनी मेरी जरूरत है मैं उतनी ही सैलरी लूंगा। आपको बता दूं, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, यानी आजादी के लिए बहुत काम किए थे। मेरे ख्याल से जिनके लिए अपना देश ही सब कुछ है, उनके लिए अपना आधी सैलरी लेना आम बात है। सिर्फ यही नहीं, 12 साल के बाद वो अपने सैलरी का 25% ही लेते थे। उन दिनों प्रेसिडेंट का सैलरी 10,000 हुआ करता था। सल्यूट है ऐसे देशभक्त को। फैक्ट नंबर 3, साइंस डे। इंडियन टैलेंट के चर्चे तो दूर दूर तक होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो भारतीय प्रतिभा की सम्मान ना करता हो। ऐसे ही एक टैलेंटेड इंडियन है हमारे माननीय एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। वो सिर्फ एक अच्छे प्रेसिडेंट ही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने इसरो और डीआरडीओ में एज ए साइंटिस्ट सर्व किए थे। उनके सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाई जाती है, क्योंकि 2006 में 26 मई को ही वो स्विट्जरलैंड गए थे। इस बात पे एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 2, शैम्पू। क्या आपको पता है, गार्नियर और पैंटीन जैसे लीडिंग शैम्पू ब्रांड्स इंडिया के नहीं है, जबकि शैम्पू का कॉन्सेप्ट इंडिया ने ही पूरे दुनिया को दिया था। शैम्पू जो वर्ड है, वो दरअसल एक संस्कृत वर्ड चंपू से आई है, जिसका मतलब होता है मसाज। 19वीं शताब्दी में शैम्पू का मतलब चेंज होकर हो गया बालों में लगाने वाली लिक्विड। ये शैम्पू का कॉन्सेप्ट पहली बार ब्रिटेन को दिया गया था। फिर केसी हार्बर्ट वो शख्स थी जिन्होंने 1930 में पहली बार ड्रीन नाम की सिंथेटिक शैम्पू बनाई थी। फैक्ट नंबर 1, वाटर डिस्कवरी ऑन द मून। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के पास सबसे बेहतरीन खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, जैसे कि सप्तऋषि। सूरज से पृथ्वी की दूरी भी हमारे हनुमान चालीसा में लिखी है, और वो भी एकदम सटीकता से, जबकि हनुमान चालीसा हजारों साल पहले लिखी गई थी। कहीं न कहीं हमारे प्राचीन सभ्यता का अमूल्य ज्ञान खो गई है, लेकिन अभी भी स्पेस साइंस में इंडिया को मात देना बहुत ही मुश्किल है। 2009 में इसरो ने चंद्रयान 1 की मदद से पहली बार चांद पे पानी खोजा था। इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या ही हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।